नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। बात वैलेंटाइन डे के साइड इफेक्ट करेंगे। वैलेंटाइन डे आने वाले हैं और अभी चंद घंटे इसमें बाकी है, लेकिन कई हिंदू संगठन 3 दिन पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने लठ पूजन किया। कई जगहों पर प्रेमी जोड़ों को चेतावनी देते हुए लिखा गया है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे पर बाबू सोना सावधान। पटना से सागर तक लहराए पोस्टर। प्यार के इजहार का त्योहार वैलेंटाइन डे कल आने वाला है, लिहाजा बाजार सज चुके हैं। फूल की दुकानों पर गुलाब सजे पड़े हैं। प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने के लिए शायद लोकेशन भी चूज कर चुके होंगे, लेकिन लोकेशन चुनने में अगर गलती की तो हो सकता है कि प्रेमी जोड़ों पर फूलों की फुहार नहीं, लठ बरस जाए। अगर बाबू सोना यानी प्रेमी जोड़ों को यकीन नहीं आ रहा तो ये पोस्टर देख लें। शायद ये पोस्टर देखने भर से ही वैलेंटाइन मनाने का भूत उतर जाए। ये पोस्टर बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के सागर जिले तक देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सबसे ऊपर लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। तो बाबू सोना सावधान हो जाइए। कल यानी वैलेंटाइन डे के दिन इनको गलवैया करते नजर मत आइए, नहीं तो आपकी मुलाकात हिंदू शिव भवानी सेना के सिपाही सिंह साहब, गोल्डन हिंदू, राजमणि और लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र से हो सकती है। और तब ये लोग जब तक आपका कोना कोना तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाजियाबाद के हिंदू संगठनों ने युवाओं को वैलेंटाइन डे मनाने पर रोक लगा दी है। लाठी डंडों से लैस होकर ये युवा पार्क में मोर्चा संभाल चुके हैं। वहाँ मौजूद जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं। कानून को हाथ में लेने का जो तरीका है वो तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों को है। वो कानून को कानून समझते नहीं है। और वैलेंटाइन डे का जहाँ तक बात आता है तो सारे युवा लोग वो लोग अपने तरीके से उत्साह के रूप में उसको एज ए पर्व के रूप में मनाते हैं। हाँ, कहीं अगर गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, समाज में इससे गलत मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा, तो कानून भी कोई चीज़ होता है। कानून के दायरे में आप उसको रोकने का प्रयास करें, कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। वैलेंटाइन डे सरीखे सो कॉल्ड सेलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य के उपभोक्तावादी सभ्यता की देन है। उपभोक्तावादी ताकतें अपना बाजार बनाने के लिए चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे ये सारी चीजें करती हैं। हमारे देश का युवा संस्कारी युवा है। हमारे देश के युवा को इस जाल से बचाना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। 14 तारीख को भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है, कारगिल को याद करके उस दिन हमें नमन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और फिरोजाबाद में हिंदू संगठनों ने लठ पूजन किया और प्रेमी जोड़ों को साफ संदेश दिया कि कल कोई पार्कों या पब्लिक प्लेस पर वैलेंटाइन डे मनाते नजर आ गया तो खैर नहीं। कहीं भी पूरे देश में कोई भी अश्लीलता फैलाता है तो उसके खिलाफ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता कानूनी कार्रवाई करेगा। तो इसी तरह पूरे देश में ये सूचना दे दी गई है कि कोई भी वैलेंटाइन के नाम पे अगर अश्लीलता फैलाता है तो इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं ऐसे सभी जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार से लव जिहाद करने की कोशिश ना करें। किसी भी हिंदू बहन बेटी के साथ अगर इस प्रकार से अश्लील, फूहड़, अभद्र हरकत करता हुआ कोई पकड़ा गया तो बजरंग दल के नौजवान उसको छोड़ेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिकों ने होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस संचालकों को हिदायत देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर उनके प्रतिष्ठानों में वैलेंटाइन डे स्पेशल थीम पर कुछ इवेंट किया गया तो वो तोड़फोड़ और नुकसान के लिए तैयार रहे। तोड़ देंगे कोना कोना। शिवसेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युगल प्रेमियों की आड़ में अश्लीलता, फूहड़ता और विदेशी संस्कृति
भारत में शिवसैनिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे पुजारी पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ डंडों में चमेली का तेल पिलाया है और यह चमेली का तेल वाला डंडा 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर निगरानी के रूप में रहेगा। ये खुली चेतावनी अगर शहर की सड़कों पर निकले हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर भर के रेस्टोरेंट और ऐसी जगहों पर जाकर जहां कपल पार्टियां होती हैं उनसे मुलाकात की और समझाया। होटल रेस्टोरेंट के बाहर शिव सैनिकों ने एक पोस्टर भी चिपका दिया है जिसमें लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। दक्षिण भारतीय सिनेमा के स्टार चिरंजीवी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। चिरंजीवी अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मा आनंद की रिलीज के कार्यक्रम में थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घर में पोतियां काफी हैं, ऐसे में एक पोता चाहिए जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी के बयान पर बवाल हो रहा है। चिरंजीवी के बेटी वाला बयान पर बवाल हो रहा है। दरअसल चिरंजीवी ने अपनी अपकमिंग मूवी ब्रह्मा आनंदम की रिलीज के कार्यक्रम में कहा था कि जब मैं घर पर होता हूं तो पोतियों से घिरा होता हूं, ऐसा लगता है मैं गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन हूं। उन्होंने कहा कि मैं घर में औरतों से घिरा रहता हूं और रामचरण से कहता हूं कि कम से कम एक बेटा तो हो जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाए। ఇంట్లో ఉన్నప్పుడల్లా నాకు మా గ్రాండ్ డాటర్స్ ఉన్నట్టు ఉండదు, ఒక లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా ఉంటుంది నాకు. లేడీస్ హాస్టల్ వార్డెన్ లాగా చుట్టూ ఆడపిల్లలే, ఒక్క మగాడు. చరణ్ ఈసారికైనా సరే ఇంకొక అబ్బాయిని కనరా, మన లెగసీ కంటిన్యూ అవ్వాలరా అని కోరిక. తనకి అసలు ఈ ముద్దు ఈ అమ్మాయి అంటేనే మళ్ళీ ఇంకో అమ్మాయిని కంటాడేమో నా భయం. లవ్లీ కిడ్స్। साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी के बेटी वाले बयान पर अब विवाद बढ़ गया है। यूपी की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का कहना है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। सर्वप्रथम उनकी लोकप्रियता बहुत है और इस प्रकार के पितृ प्रधान स्टेटमेंट्स देना मुझे नहीं लगता कि ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण मैं समझती हूँ सदैव ही आपत्तिजनक कहलाएंगे। और ये जो समाज है इस समय, जो इस समय दिशा मुझे लगता है महिलाओं की है और जिस प्रगति से वो आगे बढ़ रही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जहां भारत के जो है 33% आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चिरंजीवी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। चिरंजीवी ने जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पे संविधान के विरुद्ध है और हमारी मानवता के विरुद्ध है। मनुष्य में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों का बराबरी का अधिकार है। प्रकृति ने कोई भी दुय्यम दर्जे का किसी को हक नहीं दिया है। पुरुष को भी उतनी ताकत है जितनी कि महिला को, और वंशाक्रम को बढ़ाने में दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी का 60 और किसी का 40 नहीं होता है, सभी का 50-50 होता है। तो ये बयान बिल्कुल निंदनीय है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। चिरंजीवी की फैमिली की बात करें तो उनकी पत्नी सुरेखा है, दोनों के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। रामचरण की 2 बहनें हैं, सुष्मिता और श्रीजा। चिरंजीवी की पोती का नाम क्लीन कारा कोनीडेला है। ऐसे में पोते की चाह वाले बयान को सुनकर चिरंजीवी के फैंस चौंक गए हैं और कहने लगे कि इतने बड़े सुपरस्टार बेटा बेटी का फर्क कैसे कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संवैधानिक अधिकार यात्रा के तहत 76वें दिन निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद समर्थकों के साथ फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार के कामों की तारीफ की और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष अच्छा काम करता तो जनता उसे क्यों नकारती। विपक्ष ने सिर्फ अव्यवस्था चौपट की है। पक्ष के अलावा सब इन लोगों ने कार्य ही किया होता
तो जनता इनको हटाती क्यों आज के दिन में? आज के दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था चौपट कर रखा था। विपक्ष के लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है। अर्थव्यवस्था जब नहीं रहेगी तो कौन सी व्यवस्था दे सकते हैं? जो सरकारें अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखी हो, देश को गिरवी रख रखा हो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चौपट कर दिया हो, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अर्थव्यवस्था अगर हम 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, 3रे नंबर की इकोनॉमिक उद्धार बन रही है, तो हमारे लिए गर्व होना चाहिए। फिर से विश्व गुरु बन रहा है और उत्तर प्रदेश भी इकोनॉमिक में आप देखो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में एचएल के बनाए गए स्वदेशी विमान में उड़ान भरी। प्रशिक्षण विमान HTT-40 में उड़ान भरने के दौरान की तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत का एविएशन दुनिया के लिए पावर का प्रतीक है। ये पीएम मोदी के विजन का प्रमाण है कि आज हम स्वदेशी विमान से अभ्यास कर पा रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ पिछले 10 सालों की मेहनत का ये सकारात्मक परिणाम है। दिल्ली में आरएसएस का नया कार्यालय केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है। दान में मिले 150 करोड़ रुपए की लागत से आरएसएस के नए कार्यालय का निर्माण करवाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले की उपस्थिति में केशव कुंज कार्यालय में प्रवेश मनाया जाएगा। इस कार्यालय का नाम आरएसएस के संस्थापक और प्रथम सर संघ संरचनात्मक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज रखा गया है। डॉक्टर मोहन भागवत ने 2016 में नए केशव कुंज के लिए भूमि पूजन किया था, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से अगर मैं आपको वो बिल्डिंग्स दिखाऊं, जो इमारत दिखाऊं, जो साफ तौर पर राजस्थान, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों की जो पाश्चात्य जो स्थापत्य कला है उसका नमूना है। संघ कार्यालय में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दर्शन आपके पवन पुत्र हनुमान जी के होंगे, यानी कि बजरंग बली के होंगे, जो सभी बाधाओं को हरने का काम करते हैं। बजरंगबली की ये मूर्ति है जो पहले भी जो पुराना केशव कुंज कार्यालय था, जिसको तोड़कर ये नया कार्यालय बनाया गया है, उस वही मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और ये वो हॉल है जहाँ पर एंट्री के बाद आप अगर किसी से आपको समय मिलता है किसी भी प्रचारक से मिलने का, तो वो मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ इस हॉल की, कि इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। बड़े सादगीपूर्ण भी लगेगा, अत्याधुनिक भी लगेगा। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। जो दुबे हैं गुजरात के आर्किटेक्ट, उन्होंने इस पूरे कार्यालय को, भवन को तैयार किया। और ये रिसेप्शन रहेगा, जहां कोई भी आगंतुक आएगा तो रिसेप्शन पर आने के बाद ही अंदर जा सकेगा। तो ये रिसेप्शन है। 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में जो केशव कुंज कार्यालय बना है, उस कार्यालय में ऐसे 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं। इस हॉल की मैं बात करूं, सबसे पहला हॉल है ये, जो अशोक सिंघल जी की स्मृति में बनाया गया। और इस हॉल को नाम उन्हीं के नाम पर, इस हॉल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, अशोक सिंघल सभागार। आप देख सकते हैं इस पूरे हॉल को 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था, यानी 463 चेयर्स इसमें लगाई गई हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा इसमें किया जा सकता है। ऐसे 3 हॉल बनाए गए हैं। 17,000 गज में ये पूरा केशव कुंज कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है।